ओम नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे सावन शिवरात्रि व्रत की कथा। इस व्रत की कथा को सुनने मात्र से ही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और तमाम सुखों की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति भगवान शिव का भक्त है, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस वीडियो में व्रत की कथा हम सुनेंगे, इसके साथ ही ये भी सुनेंगे इस व्रत को किस प्रकार से हमें सुनना चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे लेटेस्ट जितने भी वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि व्रत की कथा को हमें किस प्रकार से सुनना चाहिए, ताकि इससे मिलने वाले जो फल हैं उसकी पूर्ण तरीके से आपको प्राप्ति हो सके। तो भगवान शिव के निमित्त जो भी व्रत की कथा को आप सुने, सर्वप्रथम किसी आसन पर बैठ कर सुने। दूसरा, अपने सर को ढक लें, यानी कि खुले माथे जो है व्रत की कथा को नहीं सुनना चाहिए। तीसरा, अपने हाथ में बेलपत्र अवश्य रखें, या अगर बेलपत्र ना मिल पाए तो इसमें पुष्प जरूर रखें। व्रत के श्रवण के बाद, व्रत की कथा के श्रवण होने के बाद उस बेलपत्र या पुष्प को भगवान शिव के आगे आपको छोड़ देना चाहिए और बाद में आपको क्षमा याचना जरूर मांगनी चाहिए। तो ये 5 जो हैं बहुत ही सिंपल स्टेप हैं, इन्हें फॉलो करने के बाद ही आप व्रत की कथा का श्रवण करें। आइए व्रत की कथा का हम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हैं, जो कि हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं, और उसके बाद कथा का हम आरंभ करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते रुद्राय। हमारे शिव पुराण में बहुत ही पौराणिक एक कथा है और उसकी महिमा अपरंपार है। पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी के जंगल में गुरु ध्रुव नाम का एक शिकारी रहता था। एक दिन जंगल में घूमते घूमते सुबह से लेकर शाम हो गई और शाम से फिर रात्रि हो गई, लेकिन उसे कोई भी शिकार उस दिन नहीं मिला। इस प्रकार से शिवरात्रि की उस दिन तिथि थी, सो जंगल में ही एक बेलपत्र के वृक्ष पर वो आराम करने लगा और वहीं रात पूरी हो गई। इस तरह शिकार का इंतजार करते करते रात्रि का पहला पहर व्यतीत होने से पहले ही की बात है कि वहां पर एक हिरनी आई। हिरनी को देखकर शिकारी ने जैसे ही अपनी धनुष की प्रत्यंचा को खींचा, वैसे ही उसके हाथों की हरकत से उस पेड़ पर बेल वृक्ष की जो पत्तियां थी उस पर बारिश की कुछ बूंदें जमा थी, उनमें हरकत हुई। ठीक बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। उन बारिश की जो बूंदें पत्तियों पर स्थापित थी वो सभी उस हरकत से जो है शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार से रात्रि के पहले पहर शिवरात्रि की पूजा उस शिकारी के हाथों द्वारा अनजाने में ही हो जाती है। इस बीच हिरनी की नज़र उस शिकारी पर पड़ गई। उसने शिकारी से कहा कि घर में बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। हिरनी की बात सुनकर शिकारी ने उसे देखा और तब हिरनी ने कहा, कृपया कर उसे छोड़ दिया जाए, कुछ समय बाद वो वापस लौट आएगी। इसके बाद हिरनी वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद हिरनी की बहन वहाँ से गुजरी। फिर गुरु ध्रुव ने अपना धनुष और तीर चढ़ाया। दोबारा बेलपत्र और जल शिवलिंग पर अनजाने में ही उसके हाथों से जा गिरे। ऐसे में उसके हाथों से दूसरे पहर की भी पूजा भगवान शिव की हो गई। उस हिरनी ने भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर दोबारा आने की बात शिकारी से कही। शिकारी फिर से दया भाव में आ गया और उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। इस प्रकार से शिकारी इंतजार करने लगा, अपने शिकार की बाट जोहने लगा। थोड़ी ही देर बाद एक अन्य हिरण अपनी हिरनी की खोज में आया। फिर पूरी प्रक्रिया अनजाने में ही इसी तरह से हो गई और भगवान शिवलिंग पर उसके हाथों से बेलपत्र और जल गिरते रहे। इस प्रकार से तीसरे पहर में भी शिवलिंग का पूजन हो गया। कुछ देर के बाद तीनों हिरनी और हिरण शिकारी को किए वादे के मुताबिक उसके पास आ पहुँचे। इन सभी को देखकर गुरु ध्रुव जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गया और वो सबको मारता उससे पहले ही चौथे पहर की पूजा भी अनजाने में उसके हाथों से संपन्न हो गई।
भगवान शिव का उसने जलाभिषेक कर लिया और भगवान शिव पर उसने जो है बेलपत्र भी अर्पण कर दिया। तो इस प्रकार से अनजाने में संपूर्ण तरीके से उसके हाथों से पूजा संपन्न हो गई भगवान भोलेनाथ की कृपा से। सुबह से रात तक बिना कुछ खाए पिए उस अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत और पूजन हो गया। इस तरह से उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल गई और उसने हिरणों को मारने का विचार भी अपने मन से त्याग दिया। उसके मन में मोह उपज आया। अनजाने में की गई उसके हाथों की पूजा से भगवान शिव ने उसके शिकारी के अंदर जो है एक अलग ही प्रकार का मोह जाल जो है वो उत्पन्न कर दिया। शिकारी का मन बहुत ही स्वच्छ और निर्मल हो गया। जब उसने हिरणों को मारने का विचार त्याग दिया, उससे पहले सूर्योदय हो चुका था। भगवान शिव वो शिकारी को बहुत ही प्रसन्नता के साथ देख रहे थे और उसके सभी भावों से अत्यधिक प्रसन्न भी हुए। इन सभी की प्रसन्नता के उपरांत जो है भगवान शिव जो है वहाँ पर प्रकट होते हैं और उसे वरदान देते हुए कहते हैं त्रेता युग में भगवान राम उसके घर आएंगे। साथ ही उसके बाद जो है वह जन्म मरण उनके जो चक्कर हैं, जो बंधन है, उससे वो मुक्त हो जाने वाला है। इस प्रकार से जो है उस शिवरात्रि के अवसर पर की जाने वाली पूजा से एक शिकारी का मन निर्मल हो गया। इस जन्म के साथ ही उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई, तमाम तरह के सुख की प्राप्ति हुई। उस शिकारी का हृदय बाह्य रूप से तो पवित्र हुआ ही, साथ ही आंतरिक रूप से भी पवित्र और निर्मल हो गया। बोलो हर हर महादेव की जय, भोलेनाथ की जय, शिव शंभो की जय। दोस्तों, इस प्रकार से जो है हमें भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सच्चे दिल से उनके ऊपर एक लोटा जल और मात्र एक बेलपत्र अर्पण करने से आप उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम फिर से एक नए और अद्भुत कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।